ये देखिए स्फटिक का शिवलिंग, ये देखिए अंडाकार, बहुत ही सुंदर छोटा। ये देखिए इसके अंदर ये हिमालयन इंट्रूजन अंदर से देखिए, ये स्फटिक नहीं है, ये रोज क्वार्ट्ज है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, छोटी सी वीडियो में आपको दिखाना चाह रहे हैं, पहले भी कुछ वीडियो बनाई है कि जो दूधिया ओरिजिनल स्फटिक के शिवलिंग है, छोटे बड़े जलाभिषेक पूजा करने के लिए, घर के मंदिर में स्थापित करने के लिए, जो आपका वर्क डेस्क है, जो आपका ऑफिस फैक्ट्री है वहां पर रखने के लिए, और बहुत बड़े साइज का नहीं, जो कि अंगूठे के साइज के बराबर का हो, अंगूठे से 2 उंगल 2.5 उंगल तक का हो, वो आप आराम से रख सकते हैं। और उसी में ही जैसे मैंने आपको दिखाया दूधिया, उसी में ही सेमी मतलब दूधिया और ट्रांसपेरेंसी, और उसी में ही अच्छा ट्रांसपेरेंट। तो देखिए काफी फर्क है, किसी का मन इस पे आता है, किसी का मन इस पे आता है। और इसको मैंने पूजा के अलावा इसके 2-3 जो और प्रयोग हैं वो भी मैं आप शेयर करना चाहूंगा आज आपसे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये स्फटिक के तो शिवलिंग है ही जिनमें आप ध्यान पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रयोग और भी हैं। क्या प्रयोग हैं कि स्फटिक, और स्पेशली स्फटिक का जो ये लिंगम है, इस प्रकार से माना जाता है कि जहां पर वास्तु दोष है घर में, ब्रह्म स्थान पर दोष है, मतलब कि घर के बीचों बीच में कई सारे दोष हैं, तो वहां पर भी आप ये रख सकते हैं, मतलब इस क्रिस्टल के शिवलिंग को रख सकते हैं, ताकि उस जगह का दोष जो है आपका रिमूव हो जाए। आपका ऑफिस है, वर्किंग डेस्क है, वर्किंग रूम है, वो गलत डायरेक्शन में है, गलत एनर्जी में, और कुछ ऐसी व्यवस्था बनी नहीं रही है कि आप उसको पूरा रोटेट करके मूव कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेस इसी तरीके से अपने हिसाब से बने जो है बनते हैं, और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो सबसे विलक्षण प्रयोग है, वो बार बार ही मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो त्राटक करते हैं, जिनका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम है, स्पिरिचुअल राइटर हैं, स्पिरिचुअल डिजाइनिंग करते हैं, क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हैं, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कुछ अलग तरीके का कनेक्शन चाहिए, कॉस्मिक कनेक्शन चाहिए, इंट्यूशन चाहिए, या एक क्रिएटिव पावर चाहिए, जैसे वीडियो की कोई एडिटिंग कर रहा है, वीएफएक्स कर रहा है, तो इसको आप एक डीआईवाई बॉक्स, मैंने आपको बताया था, त्राटक की वीडियो देखिएगा, और उसमें नीचे से लाइट पास कराकर आप इस पर त्राटक ध्यान, शिवलिंग ध्यान कर सकते हैं, रात को या डिम लाइट में कर सकते हैं। तो वो इन शिवलिंगों का जो है बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है, जिसमें आप क्रिस्टल मेडिटेशन, तो विदेशी शब्द है, हमारे वहां ये स्फटिक के शिवलिंग त्राटक पर, बर्फ की चोटियों पर, बर्फ की गुफाओं पर इस तरीके का ध्यान होता था। तो यहाँ पर आप मेडिटेशन में इसका प्रयोग कभी भी मत भूलिए। केवल और केवल आप मंदिर में शिवलिंग ही नहीं रख रहे, उसका वास्तु में भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसका बैठ के जो है आप अलग से अपने त्राटक ध्यान के लिए, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए, इन सभी चीजों को प्रयोग में ला सकते हैं। वेस्टर्न भाषा में जो पूरे यूएस यूके सैकड़ों सालों से इसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टल गेजिंग। राउंड बॉल में हमारे यहाँ इसको क्रिस्टल गेजिंग का रूप नहीं देते, भविष्य देखने के लिए, एक फ्लो के लिए, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये बहुत सारे लोग एक बेटर कनेक्टिविटी के लिए इसको ध्यान के द्वारा इसको प्रयोग करते हैं, और स्क्रिबिंग भी करते हैं कि अगर यही थोड़ा बड़े साइज का है तो आप उसको दूर में त्राटक ध्यान के लिए, एक हाथ दूरी में त्राटक ध्यान की जगह आप क्या करते हैं कि इसमें लाइट वगैरह प्रयोग करके, जो आपकी डेस्क है, जो आपकी टेबल है, जहाँ पे आपका मान लीजिए टैरो कार्ड आप कर रहे हैं, या कुछ आप सोच रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, आपका राइटर्स ब्लॉक हो गया, आपकी डिजाइनिंग ब्लॉक हो गया, आप दिमाग नहीं चल रहा है, या आपको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां करनी है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, एस्ट्रल ट्रैवल है, या OOBE है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपने बिल्कुल इसको अपने पास करा, और इसको लाइट पास करके इसको बिल्कुल अपनी आंखों के पास से इसके अंदर आपने देखना शुरू करा। इसके साथ आप अरोमा थेरेपी, मतलब अपना फेवरेट जो अरोमा है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे अरोमाज हैं पर्टिकुलरली इसमें हेल्प करते हैं, अरोमा की भी मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। और अपना एक सॉफ्ट सा, या जिसमें आप खो जाएं, जो म्यूजिक आप यूज करते हैं स्पेशल फ्रीक्वेंसी का,
वो आप कर सकते हैं। कुछ म्यूजिक जो है स्पेशल फ्रीक्वेंसी के हमारी जो निद्रम साइट है उसमें कुछ अवेलेबल है, काम चल रहा है तो 30-40 तो उसमें म्यूजिक ट्रैक्स हैं, वरना जो भी आपको ऑनलाइन एटमॉस्फेरिक म्यूजिक पसंद है उसमें वोकल आवाज वगैरह के म्यूजिक नहीं होने चाहिए, एटमॉस्फेरिक म्यूजिक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रांस म्यूजिक है, सॉफ्ट ट्रांस है आपका, कुछ इस तरीके का ध्यान का म्यूजिक है जिसमें केवल एक सबकॉन्शियसली जो है तरंगे चलती रहती हैं, और उसके साथ आप इसको बिल्कुल पास में लगाकर इसके अंदर जो है उनमें आप खो जाइए, उनको देखिए, उनमें ध्यान करिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लग रहा है। और इससे थोड़े से बड़े साइज के लीजिए। वैसे तो क्रिस्टल गेजिंग में हम बड़े रखते हैं, कई बार मैंने आपको हमारे दिखाए कि इतना बड़ा लिया जाता है, पर हर किसी के लिए संभव नहीं है क्योंकि वो 2-2.5 किलो का मिनिमम हो जाता है, 1.5 किलो का, 2 किलो का, तो एक्सपेंसिव हो जाता है काफी। लेकिन छोटे वालों में आप आराम से इसमें ध्यान लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्रिस्टल जो स्फटिक है जमीन के नीचे जो नेचुरली होता है, कांच नहीं, उसके शिवलिंग जलहरी के साथ, विदाउट जलहरी, वास्तु के लिए और ध्यान लगाने के लिए आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। जिनको बीच बीच में गुस्सा बहुत आता है, शॉप में भी बैठे तो गुस्सा आ जाता है, ऑलरेडी पित्त बड़ा उनका एलिवेटेड है, स्किन की पित्त बहुत हो रखी है, आयुर्वेदिक की मान लीजिए दवाई चल रही है या एलोपैथ है उसकी चल रही है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं है, इस गर्माहट से बड़े ज्यादा दुखी हैं वो, कभी ठंडा कभी गर्म, और गर्म पित्त, लाल रैशेस, हमेशा कपड़े खोल दो फेंको फिर ठंड लग गई। तो इसको भी आप आधे आधे 1-1 घंटे में ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय के साथ ऐसे हाथ में रख के आप ध्यान कर सकते हैं, और इससे काफी लाभ मिलेगा। ये ठंडी प्रवृत्ति का है, काफी ठंडा है जो स्फटिक है, तो 2 मिनट में आपके शरीर में सारी ठंडक ये इस तरीके से जाएगी। पित्त में इसका काफी बड़ा जो है जो फायदा आपको मिलता है। और इसके साथ ही जो बिना एसिड के धुले हुए, बिना गंदगी के हुए जो रुद्राक्ष के जल चिकित्सा के दाने हैं, वो भी आप 3-4 बारी, और विशेषकर रात में रख के आप सवेरे उसका जो है रुद्राक्ष का जलपान करिए। उससे भी आपका जो है पित्त काफी ज्यादा कंट्रोल होता है, और जल तो आपको करना ही है। ये चीजें आपको ट्रॉमा, फोबिया, एंजाइटी, पैनिक अटैक, गर्माहट, शरीर में पित्त बढ़ना, पित्त के थक्के आ जाना स्किन में, कुछ टाइम के लिए, वो 10-15-20 मिनट के लिए होते हैं, फिर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर अगले दिन आ जाते हैं। धूप में निकलते ही आपको दिक्कत होती है, अब गर्मियां भी आने वाली है जैसे, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी आंखें यदि बहुत जल्दी जल्दी थक जा रही हैं और आपके साथ इशू ये है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, दिन भर तो आप जॉब से पक गए और अब आप चाह रहे हैं कि 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा मैं अपनी स्किल पे या मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ या इवन ध्यान करना चाहता हूँ, तो शक्ति ही नहीं। अब त्राटक भी अब रात को कैसे करोगे? आप लोगों के इतने प्रश्न आते हैं। त्राटक के लिए तो आपकी आंखों की ऊर्जा ही नहीं बचती, दिन भर ऑफिस में काम करके, फिर पॉल्यूशन है, कचरा है इतना। तो इसमें भी आप जो है वो जेल पैड वेल पैड तो सब देखिए ऐसी चीजें, इसको भी आप आंखों में रखकर ऐसे लेट कर आराम से 15 सेकंड, 30 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 30 सेकंड, इसका 3-4 बारी आप प्रयोग कर सकते हैं। योग निद्रा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपने हार्ट सेंटर में भी इसको अंदर रख सकते हैं, नाभि में इसको रख सकते हैं। 108 पॉइंटों की जो योग निद्रा की वीडियो है वो हमने आप लोगों के लिए बना रखी है फ्री में। आप 108 जो हमारे प्राणिक चिकित्सा के मर्म पॉइंट है उन पर ध्यान करके इनको अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब हम देखते हैं छोटे अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों को, मिल्की शिवलिंग, ट्रांसपेरेंट शिवलिंग, जिनको आप संस्था से ले सकते हैं, जो अभी संस्था के पास उपलब्ध है। ये देखिए इसके अंदर ये हिमालयन इंट्रूजन अंदर से देख रहे हैं आप, ये ऐसे नहीं दिखते, किसी विशेष एंगल में दिखते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, जलहरी के ऊपर रखने के लिए बहुत ही अच्छा। ये देखिए इंट्रूजन देखिए आप, ये देखिए ये इसी के अंदर इनबिल्ट है। ये देखिए अंडाकार, बहुत ही सुंदर, छोटा, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल जैसे यूनिवर्स जब बना, हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्म से पहले जहाँ से शुरुआत हुई यूनिवर्स की, उस तरीके का फील ये मेडिटेशन में छोटे इसमें आता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर, अंदर जैसे अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड हो। ये देखिए, और शेप देखिए कितना प्यारा है इसका। इसको तो आप अपनी मेज पे, वर्किंग डेस्क पे रख सकते हैं, इसकी पूजा कर सकते हैं, हाथ में बार बार उठाकर आप मेडिटेट कर सकते हैं।
एंजाइटी फोबिया यदि आपको हो जाता है तो ये आपके पास रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी आप देखिए ना, इसकी एनर्जी ही कुछ अलग है। शेप बहुत अच्छा है और ठीक ठाक से साइज का ये। तो बहुत सारे ये ऐसे हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको दिखाए। इसी में देखिए भारी में ये स्फटिक नहीं है, ये रोज क्वार्ट्ज है। रोज की क्वालिटी का है, पिंक शेड में है। ये उतना स्फटिक दूधिया मिल्की नहीं होता क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कंपोजिशन इसमें अलग हो जाती है मिनरल्स की। तो ये रोज क्वार्ट है, भारी अच्छा। ये मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम का होना चाहिए। ये साइज में देखिए कितना बड़ा है, लगभग उंगली के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके का आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, या आप ऑल्टरनेटिव हीलिंग करते हैं उसके लिए ये रोज क्वार्ट्ज है। अब हम बात करते हैं मिल्की की। पहले आपने ट्रांसपेरेंट देखे, अब कईयों को दूधिया चाहिए ऐसे। ये जो आप इसमें अंदर देख रहे हैं फिक्सचर्स, ये देखिए सरफेस में नहीं, ये जब धरती के नीचे है तो मिनरल्स हैं, वनस्पतियां हैं, और ये बहुत ही सुंदर चीज है। यही बताती है कि ये ओरिजिनल है, कांच का बना हुआ नहीं। इसमें आप देखेंगे कि क्लाउड ज्यादा है, ये थोड़े सस्ते होते हैं और किसी को यही ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे ध्यान वगैरह में भी हमने ऐसा ग्लो वगैरह करना है ना, सॉफ्ट डिफ्यूज ग्लो करना है, मेडिटेशन वगैरह में, योगा क्लास वगैरह में, अपने पर्सनल यूज के लिए, या भगवान शिव को रोज जल चढ़ाने के लिए, तो ये ऐसा दूधिया जो है आपका मिल्की स्फटिक होता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी में बहुत ही ज्यादा सुपर ट्रांसपेरेंट, ये देखिए मिनिमल उंगलियां मेरी पीछे देखिए दिख रही है आपको। तो ये लग रहा है कांच, लेकिन कांच नहीं है। जब आप आंखों से देखेंगे, देखिए अंदर उसके इंट्रूजन है थोड़े से। तो ये कांच तो कांच है, बिल्कुल सस्ता। और स्फटिक तो नेचुरल है, तो मान्यता तो सारी आप कोई सा भी पुराण ले लीजिए, उसमें रत्न और उपरत्नों की है, क्योंकि इतने हजारों लाखों करोड़ों साल में ये धरती के नीचे नेचुरली बनता है। ये देखिए उंगली मेरी पीछे देख रहे हैं ना आप, कितना ट्रांसपेरेंट है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये देखिए स्फटिक का शिवलिंग, ये कांच का नहीं है, क्योंकि कांच में आपको पता है कि इस तरीके का जो अंदर ये बर्फ और सैंड सिलिका के कंप्रेशन से बनता है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके का है, कितनी इसकी ट्रांसपेरेंसी है, तो आप समझ जाएंगे। ये ठीक ठाक सी ट्रांसपेरेंसी है ना, बहुत ज्यादा कम। आप नॉर्मल में देखिए सब कुछ आपको कम रोशनी में बढ़िया दिख रहा है, और अगर रोशनी हम पास कराएं ताकि इसके अंदर के इंट्रूजन को देखना चाहें, तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आपके सपोर्ट होने के लिए होना चाहिए, ये देखिए। और लाइट में देखिए इसके अंदर के जो क्लाउड्स हैं, ये देखिए काफी ट्रांसपेरेंट ये है। ये अंदर के क्लाउड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। 2 वीडियो मैंने पहले बना रखी हैं कि इसको घर में शिवलिंग के रूप में रखने के लिए जलहरी लगा के, या चांदी की बना के, या पत्थर की जो मिलती है, या इवन रुद्राक्षों के ढेर में भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। अगर कोई जलहरी नहीं है तो किसी और तरीके से, तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर के जो क्लाउड्स हैं, ये देखिए काफी ट्रांसपेरेंट ये है। ये अंदर के क्लाउड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। 2 वीडियो मैंने पहले बना रखी हैं कि इसको घर में शिवलिंग के रूप में रखने के लिए जलहरी लगा के, या चांदी की बना के, या पत्थर की जो मिलती है, या इवन रुद्राक्षों के ढेर में भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। अगर कोई जलहरी नहीं है तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफी कुछ थोड़ा अलग निकल के पता चला होगा कि अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं चेतना चिकित्सा में, प्राणी चिकित्सा में, रुद्राक्ष चिकित्सा में, और भगवान शिव से जुड़ी हुई कई सारी जो चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, स्फटिक उसमें से एक है, रत्न उपरत्न में। तो इनका प्रयोग अपने जीवन में आप ला सकते हैं, क्योंकि ये सब नेचुरल है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।